इंदौर में पहले सेलिब्रिटी शेफ रेस्टोरेंट कारीगरी का शुभारंभ प्रसिद्ध सेलिब्रिटी शेख हरपाल सिंह सोखी की मुख्य उपस्थिति में विजयनगर क्षेत्र में बुधवार को हुआ। लॉन्च इवेंट 27 जून 2024 को शाम 7 बजे से हुआ और इसमें इंदौर की 250 से अधिक प्रभावशाली हस्तियों ने भाग लिया, जिससे यह एक यादगार शाम बन गई। भव्य उद्घाटन के मौके पर कारीगरी के पीछे के रचनात्मक, ताकतवर और प्रसिद्ध सेलिब्रिटी शेफ हरपाल सिंह सोखी की उपस्थिति भी थी। अपने स्वादिष्ट भोजन और प्रत्येक व्यंजन के पीछे की अनूठी कहानियों के लिए जाने जाने वाले कारीगरी ने पाक कला की दुनिया में एक प्रिय नाम बना लिया है। इस शाम को और भी भव्य बनाने के लिए फ्यूटोमिक ग्रुप के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी श्री योगेश शर्मा और श्री मनीष शर्मा भी इस उपलब्धि को बड़ी उत्सुकता और गर्व के साथ मनाने के लिए शामिल हुए। इस शाम की एक प्रमुख विशेषता शेफ परेड थी, जिसमें सभी प्रतिभाशाली शेफ, जिन्हें कारीगर कहा जाता है, ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया और अपनी कला का जश्न मनाया। ये परेड उन शेफ के लिए एक दिल से निकला आदर था, जिन्होंने अपनी पाक विरासत और कला को अपनाया और अपनी निष्ठा और जुनून के लिए खुद की सराहना की। इस दौरान सेलिब्रिटी शेफ हरपाल सिंह सोखी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि हम विजयनगर, इंदौर में अपने 10वें आउटलेट को खोलकर रोमांचित हैं। इंदौर को समृद्ध स्वाद और अनूठी कहानियों का अनुभव देना हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे कारीगर टीम इस रेस्टोरेंट की आत्मा है और हम उनके अविश्वसनीय प्रतिभा और समर्पण का जश्न मनाने का इरादा रखते हैं। इंदौर में नया कारीगरी आउटलेट वही असाधारण डाइनिंग अनुभव प्रदान करने का वादा करता है जिसके लिए ब्रांड जाना जाता है, जिसमें उत्तर भारत की विविध और समृद्ध पाक परंपराओं को प्रतिबिंबित करने वाला मेनू होगा। मेहमान स्वादिष्ट व्यंजनों की एक श्रृंखला की उम्मीद कर सकते हैं, जो न केवल स्वाद को संतुष्ट करती है बल्कि विरासत और परंपरा की कहानी भी बताती है। इस अवसर पर फ्यूटोमिक ग्रुप के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी श्री योगेश शर्मा और श्री मनीष शर्मा एवं फ्यूटोमिक ग्रुप के मार्केटिंग निदेशक श्री श्रेयांश जैन भी विशेष रूप से उपस्थित थे। आपको बता दें कि प्रसिद्ध सेलिब्रिटी है, इंदौर वासियों को क्या खाने में एक नया जायका देखने के लिए मिलेगा? तो सब इंदौर वासियों को नमस्कार जी, मेरा नाम है शेफ हरपाल। हम अपना 10th रेस्टोरेंट यानी 10वां रेस्टोरेंट इंदौर में खोल रहे हैं और बड़े गर्व फील कर रहे हैं कि जो डबल डिजिट वाला नंबर है वो इंदौर में आके शुरू हुआ है। और ये जो हमारा रेस्टोरेंट है कारीगरी, इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। कोविड के दौरान इसका कंसेप्ट डेवलप हुआ था और कंसेप्ट जो है वो स्टोरी टेलिंग का है। स्टोरी टेलिंग यानी कि हर डिश की एक कहानी है, एक जायका है जो पूरे हिंदुस्तान से हमने इकट्ठा किया। साथ ही साथ मेरे किचन से, मेरे वाइफ की किचन से, मेरे मदर इन लॉ के किचन से, मेरे पिताजी को जो चीज़ें पसंद है उनके किचन से, कुछ लेगेसी रेस्टोरेंट्स हैं उनके किचन से बहुत बढ़िया बढ़िया डिशेस लेके आए हैं। और इस इकोसिस्टम में ये भी कोशिश की है कि बहुत जगह में हिंदुस्तान में जहाँ बहुत उम्दा चीज़ें मिलती हैं, जैसे बीकानेर में शरबत बहुत अच्छा मिलता है, तो वहाँ के कुछ शरबत लेके आए हैं। इंदौर वासियों के लिए जो लोकल चीज़ें बहुत यूनिक है, उनके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें अपने अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जो जॉनी जॉनी यस पापा, केजरीवाल नो पापा, ये जो डिश है ये बहुत ज़रूरी है और मैंने इंदौर वासियों के लिए अपने अंदाज में पेश की है। और इंदौर वासियों के लिए एक इंदौर मेरे अंदाज में पेश कर रहा हूं मैं। आई एम श्योर आप सबको पसंद आएगा। इंटीरियर की बात करूं तो 10 के 10 रेस्टोरेंट का इंटीरियर बहुत यूनिक है, सिमिलर है और कहीं भी चेंजेस नहीं है। आप मेरे शैंडलियर भी देखें, क्योंकि मैं शेफ़ हूं तो शैंडलियर भी हमारे चम्मच से बने हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके टेबल में चम्मच नहीं है तो आप शैंडलियर से निकाल के तोड़ के खा सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो भाई इंदौर वासियों के लिए मैं लेके आया हूँ कारीगरी और उम्मीद करता हूं कि मैं पूरी मेहनत से आप लोगों को अपना स्वाद चखाऊंगा और आप लोग वैसे ही मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। को स्वाद प्रेमी माना जाता है, जी, खान का शौकीन शहर है जी। तो आपका रेस्टोरेंट क्या इंदौर के नमकीन और मिठाई इसको किस तरह से देखता है? बिल्कुल, शुरुआत तो हम ये करेंगे कि इंदौर वासियों का एक स्पेशल सेगमेंट है मेरे रेस्टोरेंट में, जो इंदौर मेरे अंदाज में, उसको हमने वो सेगमेंट किया कि इंदौर अब हमारे अंदाज में। तो उसमें मिसल अमरूद की एक स्पेशल डिश है जो बहुत यूनिक तरीके से हमने बनाई है।
मिसल है, ये जो जॉनी हॉट डॉग की ये कॉन्सेप्ट है, ये हमने अपने अंदाज में पेश किया है। जॉनी जॉनी यस पापा, केजरीवाल नो पापा। इंदौर का खीस जो है वो हमने अपने अंदाज से पेश किया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, 8-10 चीज़ें जो हम अपने अंदाज से पेश कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये इंदौर वासियों को बहुत पसंद आने वाला है। कलर्स टीवी पर जो आपका जी आफ्टर शेव आ रहा है, जी जी बहुत ज़्यादा पसंदीदा सीरियल जी लोगों का बन चुका है, जी इसको लेकर के सर जी कलर्स में जो शो आ रहा है बहुत ही यूनिक है, और थैंक यू एवरीबडी की लाफ्टर शेफ को आपने इतना प्यार दिया है और इतना अच्छा लग रहा है हम सभी को जो एक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, कि मज़ा आ रहा है कि हमने एक यूनिक तरीके से मतलब कंटेंट क्रिएट किया है और सारे लोग बहुत मज़ेदार खाना बना रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि वहाँ जो बन रहा है वही पेश किया जा रहा है, जो ख़राब है वो ख़राब बताया जा रहा है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं वो जो खाना बना रहे हैं वो इस बात को बुरा बिल्कुल नहीं मान रहे कि हमसे खाना नहीं बन रहा, तो जो हम बना रहे हैं वो यही है। भाई जाहिर सी बात है, ये रियलिटी जो है रियलिस्टिकली पेश कर रहे हैं करके लोगों को पसंद आ रहा है, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आगे चल के सबको पसंद आएगा। और कलर्स में ये नंबर 1 शो है और टॉप 10 शोज़ में है ये पूरे कंट्री में। ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि सब कुछ जो बना रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो रियल है। तो आज के ज़माने में लोगों को सारी रियलिस्टिक चीज़ें चाहिए होती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जो खाना बनाते हैं वो खाने लायक है क्या, वो सही में बना रहे हैं, वो जलेबी सही में बना रहे हैं? भाई सही में बना रहे हैं वो जलेबी।